नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ के प्रकार क्या होते हैं, डायबिटीज़ में शोल्डर, हैंड्स, स्पाइन, मसल्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं। अब अगले भाग में देखते हैं डायबिटीज़ के दूसरे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ जो बच्चों में होता है, यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसके एसोसिएशन के चांसेस काफ़ी रहते हैं। क्यों होते हैं? दोनों जो बीमारियां हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और डायबिटीज़, ये दोनों के दोनों ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को देखा जाए तो यह भी अर्ली 20s में शुरू हो जाता है, जबकि साथ में देखें तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, जुवेनाइल डायबिटीज़, ये भी अर्ली एज, यंग एज में शुरू हो जाता है। तो दोनों का इम्यूनोलॉजिकल मार्कर्स और प्रिपोजिशन और प्रेजेंटेशन सेम होता है। सम मेडिकेशन दोनों को एक साथ हेल्प करती है। दोनों का फोकस इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में होता है, इसीलिए एक दवाइयाँ दोनों में काम करती है। इसमें से कुछ कुछ जो बायोलॉजिक्स हैं जो आजकल उपयोग होने लगे हैं, इटनरसेप्ट, एडालीमुमाब, इन्फ्लिक्सीमैब, ये सारी दवाइयाँ दोनों ही दवाइयों में फ़ायदेमंद होती है। इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस यदि बच्चों में होता है और टाइप 1 डायबिटीज़ यदि बच्चों में होता है, तो दोनों एक दूसरे को, एक दूसरी बीमारी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब काफ़ी हद तक इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो याद रहे, डायबिटीज़ का इनडायरेक्ट एसोसिएशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ में प्रूवन है, इम्यूनोलॉजिकल है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है, हड्डियों के घनत्व के कम होने की जो मात्रा होती है, हड्डियां कमज़ोर होने की जो मात्रा होती है, ये सामान्यतः ओल्ड एज में होती है, 50 प्लस में। इसमें बोन मास रिड्यूस होता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ में भी कॉमन है और टाइप 2 डायबिटीज़ होने के साथ साथ इसमें चूंकि यह बुढ़ापे में होता है, मोटापे के साथ होता है और डायबिटीज़ इटसेल्फ आपकी रेजिस्टेंस को कम करता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ के इस बीमारी को और ख़तरनाक बनाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको रिपीटेडली बैलेंस डाइट पे होना बहुत आवश्यक है, रेगुलर एक्सरसाइज और डायबिटीज़ का अच्छा कंट्रोल। और डायबिटीज़ के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस को भी रोकने के लिए कैल्शियम और प्रोटीन के साथ साथ प्रिवेंशन के रूप में यदि आप एंटी ऑस्टियोपोरोटिक ट्रीटमेंट का समय से पहले उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो आपके ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसके बाद आता है मुख्य चीज़, जो कि है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का ऑस्टियोआर्थराइटिस से एसोसिएशन। चूंकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है एक्सेस वेट गेन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, ओबेसिटी इसके साथ में कॉमनली एसोसिएटेड होता है, और ओवरवेट जो ओबेसिटी का एक फैक्टर है, यह दोनों के रिस्क फैक्टर को काउंट करता है। अर्थात ओवरवेट या ओबेसिटी जो है आपके डायबिटीज़ और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों के रिस्क को बढ़ाता है। इसका बेस्ट तरीका यही है कि इसको मैनेज करने के लिए आप अपने वेट को कंट्रोल करें सबसे पहले। इसमें सिंपल लॉजिक है, यदि आप 15 पाउंड, लगभग 8 किलोग्राम के आसपास यदि वेट रिड्यूस करते हैं, तो आपका लोड जो है 50% घुटनों में कम हो जाता है। चूंकि ओबेसिटी और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों मोटापे से रिलेटेड हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने में कॉमन है, तो ये एक विशियस साइकिल है, एक चक्रव्यूह बना हुआ है जिसमें एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। वेट रिडक्शन करने के लिए आपको डाइट पे होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल मूवमेंट। आपके प्रॉपर फिजिशियन या ट्रेनर या फिर जो स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट हैं उनके अंडर में आपको गाइडेंस लेना चाहिए, ताकि आप जॉइंट्स को भी सुरक्षित रख सकें, अपने वजन को भी सुरक्षित रख सकें, कंट्रोल कर सकें। और यदि आप वजन को कंट्रोल करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका शुगर भी प्रॉपर कंट्रोल होता है, और एक बार शुगर कंट्रोल प्रॉपर हो जाता है तो आपका मोटापा भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। यदि आप इन सब चीज़ों को करने के बावजूद भी घुटने के आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड होते हैं, मोटापे को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो स्टेज 3 या 4 की कंडीशन में आपको नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट जैसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है और कारगर साबित हुई है। सो डायबिटीज़ का हमने देखा कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। शुगर का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जोड़ों को अफेक्ट करता है, हड्डियों को भी प्रभावित करता है, मांसपेशियों को,
मोटापे में बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। तो कुल मिला के यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत मेंटेन रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खान पान को नियमित रखें, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन्स को बैलेंस रखें, तो आप मोटापे से भी बच सकते हैं, डायबिटीज़ से भी बच सकते हैं, और डायबिटीज़ और मोटापे के साथ साथ इसके जो जोड़ों में होने वाले दुष्प्रभाव हैं उससे भी काफ़ी हद तक बच सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को नोटिफाई होते रहें। धन्यवाद।